हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर लिटरेचर और सिनेमा का हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कवर करेंगे हम 3 चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से, विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा, जिसको लिखा है लॉरा मूलवे ने। इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये ब्रिटिश फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ था 1941 में और इनके बेस्ट नोन है इसी ऐसे के लिए फर्स्ट फेमिनिस्ट थी जिन्होंने एनालाइज किया था कि कैसे वुमेन का पोर्ट्रेल होता है फिल्म में। तो हम देखते हैं ये क्या लिखा है। ये लैंग्वेज और पॉलिटिक्स और सिनेमा में लिखती हैं ये कि जो लिटरेचर और सिनेमा है, ये दोनों जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं वर्ड्स। जैसे कि लिटरेचर यूज़ करता है वर्ड्स, जबकि जो सिनेमा है वो यूज़ करता है डायलॉग्स, एक्शन, साउंड्स, कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए। और हमें पता है बोथ जो लिटरेचर सिनेमा है दोनों रियलिटी नहीं है, बट वो रिप्रेजेंट करती है रियलिटी। ये जो फेमिनिस्ट हैं फिल्म थ्योरिस्ट लॉरा, इन्होंने बताया है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो मार्जिनलाइज करते हैं वेमेन को, बिलीव करते हैं कि कैसे वेमेन का पोर्ट्रेल होता है फिल्म्स में, वो रिफ्लेक्ट करता है कि किसी सोसाइटी है हमारी, कैसे लोग वेमेन को जनरल देखते हैं वैसे ही वो लोग दर्शाते हैं अपनी फिल्म्स में। इन समरी हम सोचें कि जो लिटरेचर और सिनेमा है दोनों ही आर्ट फॉर्म्स हैं, बट दोनों ही डिफरेंट टूल्स जो हमें स्टोरी और वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। अब ये जो मौलवी का ऐसे है, इसमें हम देखते हैं कि फेमिनिज्म दिखता है हमें। तो बेसिकली फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जो एम करता है सोसाइटी की पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि जहाँ पे मेन के पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू वुमेन। ये जो फेमिनिज्म मूवमेंट है ये यही नहीं दर्शाता कि वुमेन अगेंस्ट है मेन के, बट ये क्रिएट करता है इक्वल रूल्स, इक्वल लॉज वुमेन के लिए भी। जो फर्स्ट वेव थी फेमिनिज्म की वो बताती है कि वोट और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए वुमेन के लिए। फिर जो सेकेंड वेव आई उसने फोकस करा सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, और इसी सेकेंड वेव के दौरान आया फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी। ये उसी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर स्टडी होती है कि कैसे वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है, उनको एक स्टीरियोटिपिकल फिगर ना दिया जाता है। जो आगे पढ़ेंगे कौन किस चीज़ का फिगर ना दिया जाता है वो आगे पढ़ते हैं हम। और ये जो लॉरा मौलवी का आर्टिकल है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी का। वो अपने आर्टिकल में बता देंगे कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। बस एक ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है जो बस लड़के देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, या तो किसी गर्लफ्रेंड होती है, किसी की मदर होती है, मेन लीड कभी नहीं, बहुत कम दर्शाया जाता है। इनके आर्टिकल में लॉरा लिखती हैं। तो ये जो लुई आर्थूसर हैं ये हमें बताते हैं कि जो आइडियोलॉजी होता क्या है। बेसिकली ये जो आइडियोलॉजी टर्म है इसका मतलब है सेट ऑफ आइडियाज़ जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के बारे में चीज़ें बताते हैं। हमें कौन बताया एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? हमें स्कूल्स में बताया जाता है, या तो चर्चेज में, या फिर मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। और आर्थूसर आर्ग्यू करते हैं जो आइडियोलॉजी है यहाँ हमें सिखाई नहीं जाती, बट इसके बारे में इंट्रैक्शंस होते हैं, लोग हमें बताते हैं कि ऐसे सोसाइटी में चलना है, ऐसे नहीं अपने बड़ों से बात करते, और इस पूरे प्रोसेस को इंटरप्रिलेशन बोलते हैं। मूल पे आर्ग्यू करती हैं कि जो इंटरप्रिलेशन होता है ये सिनेमा में भी होता है। जब हम मूवी देखते हैं हम मेल प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं, हम इंकरेज करते हैं जो फिल्म मेकर्स कि हम विमेन को वैसी देखें जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, मतलब जैसे वो मैन देख रहा है विमेन को हम भी वैसे देखें अकॉर्डिंग टू मूलवे। इधर ये चीज़ ऑपरेशन दिखा रही है विमेन का, बस वो ऑब्जेक्ट्स हैं, लोग देख रहे हैं, बस ख़त्म, उनका रोल ऑब्जेक्ट बन के ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेकिन साइको एनालिसिस। ये जो जैक लेकिन है ये फ्रेंच साइको एनालिसिस्ट है जो कि फ्रॉइड के आइडियाज सेक्सुअलिटी और अनकॉन्शियस लैंग्वेज को अप्लाई करते हैं। ये बिलीव करते हैं जेंडर आइडेंटिटी लैंग्वेज के थ्रू बनता है। तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज से ही
मेल ईगो बनता है, मतलब कि मेन को पावरफुल दिखाया जाता है, चाहे सिनेमा हो चाहे लिटरेचर हो। और लेकिन ये जो वर्ड है यूज़ करते हैं फैलस, फैलस मतलब जो ज़्यादा पावरफुल हो और पूरा कंप्लीट हो, उसमें कोई कमी ना हो। तो बिलीव करते हैं ना ही कोई मेन ना ही कोई विमेन कभी भी पूरा फैलस हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि उसके रीच के ही बाहर है। कोई कभी कंप्लीट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी तो होती है। तो वही लॉरा मॉल्वे ने यूज़ करा है लेकिन का आइडियाज़ एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे कि जो मेन है वो अपने आइडियाज़ वुमेन पे प्रोजेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो पूरे यूनिफाइड हैं, वो पूरे कंप्लीट हैं, और वुमेन इनकम्प्लीट है और वो अपना रौब झाड़ सकते हैं वुमेन पे, वो ज़्यादा पावरफुल वुमेन से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लॉरा के आर्टिकल से, उसकी समरी देखते हैं। तो बेसिकली वो स्टार्ट करती हैं बताते हुए कि जो मेल कैरेक्टर है, कोई भी मूवी देख लीजिए वही एक्शन कर रहा होता है, और फीमेल को बस लोग देखते हैं या तो वो कुछ काम कर रही होती है साइड में कैरेक्टर में। और ये सिचुएशन खाली फीमेल कैरेक्टर को नहीं बट रियल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन भी दिखाता है कि मेन सोचते हैं कि वो सुपीरियर है विमेन से अकॉर्डिंग टू मूल वे, और यही चीज़ पोर्ट्रे की जाती है मूवीज़ में। ये प्रॉब्लम खाली मूवीज़ में नहीं है बट रियल वर्ल्ड में भी है। और ये मूलवे का जो वर्क है ये इन्फ्लुएंशियल है फेमिनिस्ट फिल्म क्रिटिसिज्म में, और ये हेल्प करता है अवेयरनेस क्रिएट करने में। आगे देखते हैं। आगे लॉरा बताती हैं कि जो हॉलीवुड फिल्म है उसमें गेज नाम की एक टेक्निक यूज़ की जाती है विजुअल प्लेजर देने के लिए व्यूअर्स को। तो बेसिकली गेज क्या होता है? गेज एक टाइप का प्लेजर होता है जो लोगों को किसी चीज़ को देखने में मिलता है। मूलवे बोलती हैं कि दो टाइप के गेज होते हैं। पहला है एक्टिव गेज, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे हमें प्लेजर मिलता है, उसे एक्टिव गेज बोलते हैं। बेसिकली ये एसोसिएटेड होता है मेन से। मेन ज़्यादातर फिल्म में गेज करते हैं विमेन को। और पैसिव गेज वो होता है जब किसी चीज़ आपको कोई देख रहा होता है तब आपको प्लेजर मिलता है। बेसिकली ये चीज़ एसोसिएट होती है विमेन से। और बोलती हैं लॉरा कि ये चीज़ें हॉलीवुड फिल्म में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि फीमेल को बस लड़का देखता रहता है और उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसे कोई थॉट्स नहीं है, बस वो एक्शन करता है, सारी सिचुएशन हैंडल करता है, और वो लड़की घर में बैठी हुई है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि दो डिफरेंट वे कि हम कैसे मूवी को देखते हैं। तो दो टाइप की लुकिंग है, वोयरिस्टिक एंड नार्सिसिस्टिक। तो वोयरिस्टिक व्यूइंग क्या होती है? जब कोई व्यूअर देख रहा होता है बस मूवी स्पाई की तरह, बस दूर से देख रहा होता है, देख के निकल गया वो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मूवी में क्या चला, उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए था, चला गया वो। अब है नेक्स्ट नार्सिसिस्टिक लुकिंग। ये तब होती है जब व्यूअर कनेक्ट कर पाता है कैरेक्टर को, बोलता है हाँ यार मैं भी ऐसा ही करता, उसकी जगह होता। हम बोलते हैं बहुत बार हाँ इसने बिल्कुल सही किया, अगर मैं होता मैं भी वहीं वो करता। तो इस चीज़ को हम नार्सिसिस्टिक लुकिंग बोलते हैं। तो मूलवे आर्ग्यू करती हैं कि जो दो फॉर्म है वोयरिस्टिक और नार्सिसिस्टिक, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। मूलवे ये बोलती है कि जो ये दो फॉर्म्स हैं ये बेस्ड होते हैं स्कोपोफिलिया से। ये एक प्लेजर है जो लोगों को चीज़ें देख के मिलता है, बट ये जो टाइप का स्कोपोफिलिया है ये एक्सपीरियंस करते हैं डिपेंड करके कि वो नार्सिसिस्टिक लुकिंग कर रहे हैं या वोयरिस्टिकली व्यू कर रहे हैं किसी मूवी को। नेक्स्ट देखते हैं कि सिनेमा में ज़्यादातर मेल गेज दिखता है, मतलब मेल ही विमेन को देख रहा है, और ये 3 वेज में होती है लुकिंग। पहले टाइप का लुक क्या बताता है? कैमरा लुक। कैमरा ऐसे पोजीशन में होता है कि वो फीमेल को एक ऑब्जेक्ट बना देता है क्योंकि उसको उसके बॉडी का क्लोजअप्स दिखा के उसको एक ऑब्जेक्ट जैसे क्लोजअप देते हैं वैसे उसको क्लोजअप दे देते हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस लुक। ऑडियंस ऐसे फेस पोजीशन में होते हैं कि वो और मेल प्रोटैगनिस्ट एक साथ फीमेल को एक ही वे में देख रहे हैं, जैसा वो देख रहा है वैसे ही ऑडियंस देख रही है। इस वे में कैमरा पोजीशन हो जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर लुकिंग।
कि कैरेक्टर एक दूसरे को किस वे में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल प्रोटैगनिस्ट फीमेल को डिज़ायर्स देख रहा है, बट जो फीमेल है वो उसको बहुत प्यार से देख रही है। नेक्स्ट लॉरा मॉलवे बताती हैं कि नरेटिव में जो फिल्म में होती है, वुमेन एक प्रॉब्लम हो सकती है मेल हीरो के लिए और मेल नरेटिव के लिए, इसलिए उसे खाली गेज के लिए रखा जाता है और मेल को भी एंजाइटी हो जा रही है, यार ये मेरे से कैसे अच्छा एक्ट करी है, मैंने एक्ट करा है इस मूवी में, मना कर दें तो। और इस ही थ्रेट को ओवरकम करने के लिए और मेल की जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दो वेज दिए गए हैं नरेटिव फिल्म्स में। फर्स्ट है री इनैक्टिंग द प्राइमल ट्रॉमा। इसके अंदर मेल का जो एंजाइटी है उसको कम करने के लिए फीमेल को पनिश करते हैं, या तो उसको एविल बना देंगे, या तो उसको बहुत नेगेटिव दिखा देंगे, या फिर ऑब्जेक्टिफाइंग या फिटिशिंग द वुमेन्स बॉडी, या उसको हाली कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे डिज़ायर का, जो हर कोई डिज़ायर करता है, उसके क्लोजअप्स दिखा के, उसे सेक्सुअली फ्रेम करके, ना कि एक पर्सन जिसके खुद के थॉट्स फीलिंग्स हैं जो वो दिखाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मूवी बताती हैं कि जो फिल्म का नोवार है, मतलब जो जेंडर अभी तक चल रहा है, वो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स के ही तरह चल रहा है कि पोर्ट्रे करना विमेन को ऑब्जेक्ट खाली मेल गेज के लिए। और वो बताती हैं एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म रियर विंडो एग्जाम्पल है इस थ्योरी का। कुछ वो मूवीज़ में विमेन को ऑब्जेक्ट और डिज़ायर बता देंगे, उनके फिजिकल फीचर पे ज़्यादा फोकस डाल के, मेल हीरोज़ की तरह नहीं कि वो मेन हैं, उनको सब एक्शन करना है, उनको सबको पूरी फैमिली संभालनी है, उन पर पूरा स्ट्रेस डाला जा रहा है, लड़कियां कुछ नहीं कर रही, बस बोले जाओ चलो खाना लगाओ मेरे लिए वो लाओ, बस मेल पे पूरा भार है इस मूवी के अंदर, फीमेल का कुछ आइडियाज़ ही नहीं है। नेक्स्ट है क्या फीमेल गेस भी हो सकता है कभी। मूल बताती हैं कि इनिशियली जब कॉन्सेप्ट आया था मेल गेज का, उसको एक्नॉलेज किया गया, वुमेन को अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया, बट क्रिटिक्स ने चैलेंज किया कि ऐसा हो सकता है कि फीमेल गेज भी होनी चाहिए। मूलवे ने खुद सजेस्ट किया कि फीमेल गेज भी हो सकती है, वो डोमिनेंट भी हो सकती है अगर मेल थोड़ा सा ऑफर करें स्पेस फीमेल को। क्रिटिक जैसे काजा, टेरेसा, मैरी, इन सब ने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया अपनी मूवीज़ में। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 फीमेल प्रोटैगनिस्ट मूवी के बारे में ही है और कैसे इसमें फीमेल गेज दिखाया है इसमें हम कवर करेंगे। पहले देखते हैं कि जो मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ है पहली मूवी, और थेल्मा लुई, ये जो मूवी है इनको प्रेज किया गया इनके पोर्ट्रेल ऑफ फेमिनिन, मतलब फीमेल प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कल्चर्स में है, डिफरेंट जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में है, बट मेन सिमिलैरिटी क्या है, इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट मेन है। हम फीमेल की तरह से, फीमेल गेज से हम पूरा वर्ल्ड देखेंगे। तो पहली आती है हमारी मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ। ये एक लड़की लैला है जिसको सेरेब्रल पैल्सी है, जो डिफरेंटली एबल है, वो इस कंडीशन को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दे रही। वो एक एस्पिरिंग राइटर है जो लीव करती है इंडिया बाहर पढ़ने के लिए, और यही फिल्म फॉलो करती है उसकी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। नेक्स्ट मूवी है थेल्मा एंड लुई। ये स्टोरी एक हाउसवाइफ थेल्मा की है जो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है अपने हस्बैंड के साथ, और फिर वो रोड ट्रिप पर जाती है अपनी फ्रेंड लुई के साथ, जो एंड अप करते हैं लॉ से, पुलिस से भागने का। और ये फॉलो करती है उन जर्नी, उनके दिखाती है फ्रीडम की, उनके सेल्फ डिस्कवरी की। ये दोनों फिल्म ऑफर करती हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव के फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी हो सकती हैं। मार्गरेटा मूवी एक्सप्लोर करती है फीमेल फ्रेंडशिप, फीमेल इरोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे थेल्मा और लुई शो करती हैं फीमेल की बॉन्डिंग, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और सपोर्ट दोनों हो सकती है। फीमेल स्पेसेस शो करी जा रही हैं जहाँ पे विमेन मेल गेज, मेल कंट्रोल से दूर है, मेल अथॉरिटी से बहुत दूर है। ये फिल्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शो कर रही हैं कि कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेट
इंडिविजुअल के बारे में। ये खाली डिफाइन नहीं करेगी खाली फीमेल जुड़ी हुई किसी मेन से और उसी की कहानी है फीमेल और मेन की, बस मेन काम कर रहा है, इधर फीमेल भी काम कर रही है, इधर वो सोसाइटी को चैलेंज भी कर रही है। मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, थेल्मा, ये दोनों मूवी चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनल मेल गेज को। इंस्टेड वो खाली एक पैसिव ऑब्जेक्ट बनी मेल गेज का, इधर वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, वो अपने नरेट कर रही हैं स्टोरी। मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ इधर बताती है, एक सीन है लैला एक मैन को स्टेयर कर रही है जो उसको स्टेयर कर रहा है, वो बता रही है कि अगर तुम मुझे घूर सकते हो तो मैं भी तुम्हें घूर सकती हूँ उल्टा। और थेल्मा और लुई जब जा रहे हैं वो लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो लॉ से पकड़े जाएं या पुलिस को सरेंडर करें। वो लास्ट में क्लिफ से गिर जाते हैं और देखते हैं कि थेल्मा और लुई ये जर्नी जो है कैसे फीमेल एम्पावरमेंट दिखा रही है। तो बेसिकली इस फिल्म ने बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म, पेट्रियार्कल नॉर्म को चैलेंज किया है, मतलब मेल गेज को चैलेंज किया है, जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट। इधर वो कंट्रोल नहीं कर रहे, इधर इंडिपेंडेंस दिखाई गई है, विमेन को बहुत पावरफुल दिखाया गया। इसमें एक सीन है जहाँ पे दोनों कैप्चर हो जाते हैं पुलिस से और फिर कैमरा फोकस करता है गन्स, रिवॉल्वर, बुलेट्स, वो छीन लेती है पुलिसमैन से और वो खुद ही उसको थ्रेट दिखाती कि मतलब लड़कियां भी गन चला सकती हैं। नेक्स्ट एक और पावरफुल सीन है कि वो फिनिश में जब फाइनल सीन होता है वो क्लिप से जंप ऑफ कर देती हैं, उसको पुलिस से नहीं पकड़ना हो। इधर वो अपनी लिबर्टी और सब सैक्रिफाइस करके वो चाहती हैं फ्रीडम में वो रहें अपनी लाइफ में, वो कुछ ना करे, फ्रीडम से कम मेन से उनको थोड़ा छुटकारा मिले इस मूवी में। थेल्मा और लुई ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म है जिसने सिनेमा और जेंडर को अपने टाइम पे बहुत इम्पैक्ट किया था और उस टाइम पे ट्रेडिशनल मेल गेज को चैलेंज किया था और बताया था कि विमेन की भी अपनी सोच हो सकती है मूवी में, अपने एक्शंस हो सकते हैं। सिमिलर टू थेल्मा और लुई, मार्गरेटा ने भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को अच्छे से दिखाया है। जैसे कि हमें पता है जो फिल्म है ये लैला की जर्नी को दिखा रही है कि जो लैला है वो अपनी जर्नी दिखाती है वर्ल्ड को अपनी यूनिक लेंस से, बट वो मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, वो अपनी लाइफ का डिज़ायर का खुद पार्ट लेती है। अनलाइक जो ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वेमेन को दिखाते हैं डिसेबिलिटी के साथ कि वो कुछ नहीं कर सकती, और इसके अंदर लैला को कोई विक्टिम नहीं दिखाया गया है, कोई पैसिव ऑब्जर्वर, बट उसको एक्टिव पार्टिसिपेंट अपनी लाइफ का, अपने चॉइसेस की, अपने ड्रीम्स की, सबकी वो खुद हकदार है। इधर उसको स्ट्रॉ के साथ दिखाया गया है जिसको वो खाने के लिए, पीने के लिए यूज़ कर रही है। रेकरिंग सिंबल दिखाया गया है, रिप्रेजेंट करता है कि अगर डिसेबिलिटी है फिर भी उसके पास इंडिपेंडेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ है और वो सब कुछ कर सकती है अपने डिसेबिलिटी के होते हुए भी। मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म है जो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेटिव वुमेन विद डिसेबिलिटी को। ये फिल्म सेलिब्रेट करती है फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ डिस्कवरी और फीमेल गेज दिखा रहे हैं इसके अंदर, जहाँ पे पहले मेल गेज दिखाते थे जो फीमेल सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को छुपाते थे, बट ये फिल्म ऑफर करती है फ्रेश एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है और यहाँ तक देखिए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया है। और अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।